एंड हाउ टू वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे काम करूँ। कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 महाविद्या। ये आपने सुना होगा 10 महाविद्या के बारे में। गाइस 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो होते हैं जो कि हार्ड वर्क करते हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हार्ड वर्क करते रहते हैं, अलग अलग प्लैनेटों के मंत्र जाप करते हैं। 9 के 9 प्लैनेटों के आपको बीज मंत्र जाप करते हुए दिखाई दे जाएंगे। होता क्या है इससे कि आप हर प्लैनेट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो और प्लैनेटों के अंदर कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो कि आपको अपोज करता है। भाई 8th हाउस का भी स्वामी होगा, 7th हाउस मारक भाव का भी स्वामी होगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क के अंदर आप ये जान लेते हो कि कौन सा प्लैनेट है जो एट द एंड आपको, आपके धन को, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। और मुझे भाई इसी प्लैनेट के मंत्र जाप करने हैं, इन इष्ट देव की तरफ मुझे चल रहा है। इष्ट देव के साथ साथ कॉन्सेप्ट होता है इष्ट देवी का भी। और आप आज के समय काफ़ी ज़्यादा सुनोगे अबाउट द कर्ण पिशाचनी, अबाउट द 10 महाविद्यास। और 10 महाविद्यास के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है माँ काली। उनके अलावा माँ बगलामुखी। इन दोनों को आप कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा फेमस के अंदर ये 2 पर्टिकुलर ऊर्जाएं जो हैं वो आती हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि माँ काली की साधना आप किन के लिए करते हो, तो क्या आप बता सकते हो कि माँ काली की साधना आप किन के लिए करते हो। माँ काली की आपको लगेगा कि मैं राहु के लिए माँ काली की साधना करता हूँ, या कोई भी पर्सन जो होगा वो आपसे कहेगा कि भाई मैं माँ काली की साधना कर रहा हूँ। तो वो किस ऊर्जा के लिए, किस प्लैनेट को एक्टिवेट करने के लिए या किस प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए उनकी साधना कर रहा है। वो प्लैनेट है शनि। शनि के लिए माँ काली की साधना, उनका कनेक्शन जो है वो शनि की ऊर्जाओं के साथ बना हुआ है। इष्ट देवियाँ इष्ट देवों की ही एक तरह के रिप्रेजेंटेशन है, एक तरह से उन्हीं ऊर्जाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और इनका कहाँ पे व्याख्यान किया गया है, टोडल तंत्र जो है उसके अंदर इनका व्याख्यान किया गया है, जिसके अंदर कई और इष्ट देव नवमांश से भी आते हैं। जैमिनी जी के इष्ट देव किस तरह से आते हैं, आपको कारकांशा कुंडली बनानी है। वो कारकांशा इस आपको अपने आत्मकारक को देखना इन द नवमांश कुंडली। उससे जो 12th हाउस है वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा भाई ये आपके इष्ट देव में क्यों 12th हाउस है। 12th हाउस हर प्लैनेट से जो 12th होता है वो उसके पास्ट को दिखाता है। तो इष्ट देव क्या है जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो देव जो कि आपके साथ पिछले जीवन में आपकी कार्मिक यात्रा के अंदर कनेक्टेड थे, जिनके अंदर आपका कार्मिक ऊर्जा जो है वो संग्रहित है। जब आपके उनके मंत्रों का जाप करते हो तो आपको एक कार्मिक लिबरेशन मिलता है, मोक्ष की तरफ की यात्रा आपकी शुरू होती है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट ही कर्मों के ऊपर है। क्यों है, क्योंकि वो मीमांसा दर्शन जो है हिंदू सिस्टम का उससे कनेक्टेड है। जब इन दोनों का फर्क इंसान को पता नहीं होता है तो वो दोनों एस्ट्रोलॉजीज को मिक्सअप कर देता है, इन दोनों को वो जोड़ने की कोशिश कर देता है। जोड़ा क्या जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में जो फ़र्क है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं कार्मिक सिस्टम से उदय होता है, वो आता है। अब हम बात करते हैं इष्ट देव के बारे में। तो इष्ट देव कैसे निकल के आते हैं, 5th हाउस को आपको देखना है, उनसे आप अपने इष्ट देव को समझ सकते हो। और इसमें भी बड़े अंतर हैं। कई ऐसे इष्ट देव हैं जो कि आपके इंट्यूशन से कनेक्टेड है, क्योंकि केतु जब आपके 5th हाउस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है तो पर्सन अपने आप को ऐसी ऊर्जाओं से जोड़ता है जो कि उनके इंट्यूशन से आती हैं। आंसर आपको चार्ट में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। मंगल नॉट सेटिंग इन द 5th हाउस, नॉट मेकिंग अ कनेक्शन विद द 5th हाउस लॉर्ड इवन, बट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लॉर्ड हनुमान जी। क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो उस वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है, उसका केतु। और केतु इज ऑल अबाउट द संचित कर्मा। तो कर्मों के भी अलग अलग प्रकार हैं। अब चीज़ों को सिंपल बनाता है, लेट्स नॉट मेक देम कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं सिनेरियो को। जस्ट गिव मी द आंसर कि आप अपने आप को किस प्लैनेट से, किस ऊर्जा से रिप्रेजेंटेड मानते हो। कौन सी वो ऊर्जा है जो आपको रिप्रेजेंट करती है। क्या वो चंद्रमा है, क्या वो मंगल है, क्या वो सूर्य है, क्या वो जुपिटर है। इस पॉइंट का क्या आंसर होगा। आप तुरंत अपना चार्ट खोल लीजिए, आप देखेंगे अपने लगन को कि भाई मेरी लगन कौन सी है। लगन का जो स्वामी है वो मुझे रिप्रेजेंट करा रहा है, बट एक्चुअल में लगन का जो स्वामी है और आपकी जो लगन है वो ये बताती है कि ये पर्सन इस दुनिया में क्या करने आया है। आपकी मेन पावर स्टोर होती है आपके आत्मकारक के अंदर। आत्मकारक क्या है, आत्मकारक इज द प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा हाई होती है बहुत चार्ट के अंदर, वो आपका आत्मकारक बन जाता है। अब आपकी स्ट्रेंथ, योर नेचुरल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर आत्मकारक। लेट्स से ए पर्सन हु इज राइटिंग यूपीएससी, कोई एग्जाम राइट कर रहा है साहब, कोई जॉब देने का इंटरव्यू देने जाता है। अब वो इंटरव्यू जब देने जाएगा तो वो 2 स्लाइड बनाएगा, मेरी प्रोज क्या है, मेरे कॉन्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और स्ट्रेंथ में वो अपने आत्मकारक को पुट करेगा, भाई आत्मकारक इज मेरा बुद्ध, ठीक है यार, मेरा कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ है। बुद्ध के जो भी दुश्मन है वो उसको विरोध करेंगे। मंगल हाइपर सेंसिटिव हो जाना, एकदम से आपका बीपी बढ़ जाना, एकदम से आपको एग्रेशन आ जाना, क्रोध आ जाना, वो आपको रोकेगा उस काम को करने से। दैट इज इन योर वीकनेस। सो एक लिस्ट आपके पास हमेशा होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। My real strength comes from, and the real strength comes from your Atmakarka. Your Atmakarka, the planet with the highest degree becomes your Atmakarka AK. वो आपकी रियल स्ट्रेंथ है। ये फर्क है लगन के अंदर और आत्मकारक के अंदर। नहीं तो लगन आपकी होगी हो सकता है मंगल से कनेक्टेड,
और आपका आत्मकारक है बुध। अब बता लीजिए क्या करेंगे आप। अब पर्सन क्या करेगा, मंगल के भी जाप कर लेता हूँ, बुध के भी जाप कर लेता हूँ। उसको ये नहीं पता कि बुध इज रिप्रेजेंटिंग योर स्ट्रेंथ और मंगल उसको वीकअप कर रहा है। तो जब वो मंगल के भी जाप करेगा, मंगल को भी स्ट्रेंथ दे रहा है और वो अपने एनिमी को, अपनी ऊर्जा को रोकने वाले प्लैनेट को कहीं ना कहीं बली कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब लगन तो हमेशा अच्छी होती है, और लगन इज डेफिनेटली बेनिफिशियल, लेकिन टॉरस में क्यों फिर 6th हाउस के अंदर लिब्रा आती है? क्योंकि लगन का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लगन का मतलब ये है कि आप इस दुनिया को क्या देने के लिए आए हो। भाई कोई पर्पस भी तो होगा, या यूं ही भटक रहे हैं इस दुनिया के अंदर सब लोग? कोई पर्पस भी तो लेके भटक रहा है इंसान। वो पर्पस लगन में है, वो आत्मकारक में नहीं है। कोई कहे मुझसे कि मेरा मून आत्मकारक है, तब भी मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि भाई तू कहीं जाके हीलर बन जा। दैट इज नॉट योर पर्पस, दैट इज योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंड पर्पस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब पर्पस आपकी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर जाए तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल है। लाइक योर पर्पस इज गेटिंग अ जॉब, योर आत्मकारका इज मून और प्लैनेट बुध, दे आर हेल्पिंग यू इन गेटिंग अ जॉब। नाउ योर पर्पस इज अ बिजनेस एंड योर आत्मकारका इज शनि, वर्क ही नहीं कर रहा है, पर्पस और स्ट्रेंथ अलाइन ही नहीं कर रही है। ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप इष्ट देव या इष्ट देवी की तरफ जाते हो तो आपको अपने आत्मकारक का ध्यान रखना चाहिए गाइस, बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसा उपाय जो कि आपकी बेसिक नेचुरल स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दे, वो करना बड़ा खतरनाक उपाय है। जो आपका आत्मकारक है वो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर कुछ भी एनर्जी ऐसी हो गई जो आपकी ऊर्जाओं को ख़त्म करती है तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। और ज़्यादातर अध्यात्म के अंदर जो लोग हैं उनकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप देख लीजिए। कोई सर हिला रहा है, कोई बाल हिला रहा है, कोई नाच रहा है पागलों की तरह। दीज आर द इंडिकेशन कि भाई ये जो पर्सन है ये वर्कअप अब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने सारी ही ऊर्जाओं को छेड़ दिया है। सारी चीज़ों को जब छेड़ दोगे तो वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं है। 75 हज़ार मंत्रास का जाप, 1 लाख मंत्रास का जाप, जस्ट कांट बिलीव इट कि भाई कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है। एंड इफ़ यू आस्क हिम कि भाई ये आप किस प्लैनेट के लिए कर रहे हो या फॉर व्हाट, द पर्सन जस्ट ब्लैंक। उसके पास कोई पिक्चर ही नहीं है कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारे साथ ना हो, इसके लिए हमें ईष्ट देव कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। नाउ द ईष्ट देव कॉन्सेप्ट में भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। दे आर ईष्ट देव जो आपको भाग्य, समृद्धि सब कुछ देते हैं। दे आर द ईष्ट देव जो कि आपको आपके कर्मों से मुक्त कर देते हैं। दे आर द ईष्ट देव जो कि आपको आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ के बारे में कि मेरी स्ट्रेंथ आती है तो वो कहाँ से आती है, एंड हाउ टू वर्क ऑन माई स्ट्रेंथ। मैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कैसे काम करूँ, कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बिल्डअप कर लूँ, मैं किस देवी की तरफ जाऊं। क्योंकि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, समस्या आती है, वो एक तरह की वीकनेस है। लेट्स से अ पर्सन इज फेसिंग अ लीगल इशू, ठीक है। अब उसको अपनी इष्ट देव की पावर, अपनी स्ट्रेंथ को आप रखना होगा, नहीं तो उसके दुश्मन उससे जीत जाएंगे। योर मनी लॉस्ट, मनी स्टक, आपकी स्ट्रेंथ ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो लोग आपसे पैसा खींच के ले जाएंगे। तो वो कौन हो सकता है? देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 10 महाविद्या। ये आपने सुना होगा 10 महाविद्या के बारे में। माता काली हैं, भुवनेश्वरी हैं, बगलामुखी माता हैं, तारा हैं, मातंगी हैं, कमला हैं। तो इनके बारे में आपने सुना होगा कि भाई 10 महाविद्या जो होती हैं उनकी साधना करनी चाहिए, उनके मंत्रास का जाप करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग लाइफ को बनाना चाहिए। बट किस प्लैनेट से किस महाविद्या का कनेक्शन बना हुआ है, किस लॉर्ड विष्णु के अवतार को ये रिप्रेजेंट करते हैं? अगेन लॉर्ड शिवा जो है वो माता पार्वती को अबाउट द महाविद्यास बताते हैं और इस तंत्र का नाम है टोडल तंत्र। उसके अंदर ये वर्णन है। अब इसके अंदर जब वो बताते हैं तो देयर इज द रिप्रेजेंटेशन आई थिंक इन द चैप्टर 10 और 11 कि यहाँ पर जो लॉर्ड विष्णु है उन्हीं के अवतारों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से भी इष्ट देवों को इष्ट देवियों के साथ कनेक्टेड माना जा सकता है। और इन सब के पास एक लाइक दैट स्पाउस टाइप का कनेक्शन है। केवल और केवल माता धूमावती ऐसी हैं जिनके पास वो नहीं है। तो एक ये फ़र्क है कि 9 तो रिप्रेजेंट करते हैं कपल एनर्जीज़ को, और एक जो है वो इंडिविजुअल एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम प्लैनेट टू प्लैनेट चलने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन आपका आत्मकारक है, कौन आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है, और किस तरह से आप अपनी स्ट्रेंथ को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है जी, बर्थ चार्ट को ओपन कर लीजिए, प्लैनेट्स को अरेंज कर लीजिए। प्लैनेट के सामने डिग्रीज लिखी होंगी, जिसके सामने 24, 25, 26 लिखा हुआ है वो पॉसिबली आपका आत्मकारक है, तो उसको पिकअप कर लीजिए। और आपका आत्मकारक जो होगा वो हमेशा हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा, सबसे ज़्यादा डिग्री उसी की होंगी। अब यहाँ भी क्वेश्चन आएगा कि 2 प्लैनेटों की डिग्रीज अगर बिल्कुल इक्वल हो चुकी हैं तो इसके अंदर हम
अनदर प्लैनेट को इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि होता है हमेशा दैट राहु को इंक्लूड कर लिया जाता है। नहीं तो जनरल में भी आप राहु को इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज अनदर के अंदर आप राहु को इंक्लूड कर सकते हैं। और थोड़ा उसको सब्टल लेवल पे देखेंगे तो एक प्लैनेट की एज आपको ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे भी पर्सन संतुष्ट नहीं होगा कि साहब मैं तो नहीं हो रहा हूँ, तो इन दोनों प्लैनेटों के अंदर जिस प्लैनेट के साथ ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं दैट विल बिकम योर आत्मकार का। ये केवल तब अप्लाई होगा जब डिग्री लेवल में दोनों प्लैनेटों की जो कला विकला है। अब ये कला विकला क्या होता है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो गए ना, तो डिग्रीज में अगर समान हो गए तो आप देख लीजिएगा कि किसके साथ ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं दैट विल बिकम योर आत्मकार का, वो आपका आत्मकारक बन जाएगा। अब इसमें रेट्रोग्रेड है, कम्बस्ट है, वो 50 चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। तो आप सेशन के साथ ट्यून इन बनाते हुए चलिए ताकि आप अपने लिए अपनी इष्ट देवी को पहचान पाएँ और अपने कर्मों को समझ पाएँ कि आपके कर्म किस प्लैनेट के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, किस ऊर्जा के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। कॉज इन द कार्मिक सिस्टम जिस प्लैनेट की ज़्यादा डिग्री होती है उसके साथ आपके सबसे ज़्यादा कर्मा होता है। कोई मुझसे ये कहे कि मेरे आत्मकारक के साथ मेरे कम कर्मास हैं, मैं इस बात को बिलीव ही नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा कर्मा उसी के साथ मिलेंगे। अगर अच्छा चल रहा है तो पॉजिटिव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, लाइक जन्मों जन्मों से आ रहा है, और अगर नेगेटिव चल रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लाइक जन्मों जन्मों से कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है। क्योंकि एट द एंड गाइज साइंस बिलीव्स इन द फुटप्रिंट सिस्टम कि भाई एक गाड़ी अगर चलेगी तो वो पीछे धुआं छोड़ते हुए चलती है, जैसे एक इंसान चलता है तो अपना फुटप्रिंट छोड़ता है। थोड़ा सा अब आप 12,000 साल पहले आज से भीमबेटका की जो गुफा है एमपी में, वहाँ पे जो आदिवासी रहता था उसने चित्र बनाए हैं, तो वो चित्र उसका पास्ट हो गया। आप उस चित्र से उस आदिवासी के थॉट्स को समझ सकते हो बिकॉज वो उसका पास्ट है, जो वो कर रहा था थी मतलब जो पास्ट हो गया। तो जब भी आप आत्मकारक कहते हो डिग्री ज़्यादा हो गई, इसका मतलब प्लैनेट उस राशि में ज़्यादा चल गया है, और ज़्यादा चल गया है तो उसके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उस राशि के बारे में, वो आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि आपने उसको समझा है ज़्यादा। अब अच्छी तरह समझा है, अच्छे कर्मांश करे हैं, और बुरी तरह समझा है कि साहब मैंने तो धोखेबाजी करी है। चंद्रमा दारा कारक, लेट्स से चंद्रमा इज द आत्मकारक, ठीक है। 2 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट इज सबका देखभाल करिए, इमोशंस को समझाए, सबको सेटअप रखा है, ठीक है, वो आपका मून बहुत अच्छा है। अब अगर यही मून बीइंग द आत्मकारक ज़्यादा डिग्री है लेकिन खराब है तो क्या होगा, विजय माल्या की तरह पैसे लूट लाट के भग गया है। उसने भी ट्रिक तो करा है ना लोगों के इमोशंस के साथ, तो वो भी खेल गया। कई मल्टीपल अफेयर्स रखे हैं, लोगों की इमोशंस के साथ खेलना। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या लगता है आपको कमज़ोर है? भाई वो पर्सन पैसा भी बना गया और वो चीट भी करके चला गया, तो इसका मतलब है उसकी EQ बहुत स्ट्रांग है, उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट सुपर। उसकी स्ट्रेंथ उसके आत्मकारक से आती है, लेकिन वो उसका मैलेफिक हो गया। मैलेफिक क्यों हो गया? क्योंकि उसने समझा तो है उस प्लैनेट को, लेकिन उसके फुटप्रिंट बड़ा गंदा है, बड़ा बेकार है। तो आपका फुटप्रिंट अच्छा है या बेकार है? और अगर बेकार है, उससे वो समस्याएं हैं, तो उसका उपाय मैं आपको बता दूंगा इसी सेशन के अंदर। सो इट विल मेक योर लाइफ इजी। अगर किसी पर्सन का आत्मकारक ही ठीक नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ वर्क नहीं कर रही है, अपने चार्ट को बंद कर दे, क्योंकि बहुत चीज़ें फिर आपके हाथों से निकल चुकी है। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं है साहब, मेरे पास पावर ही नहीं है, तो फिर क्या कर सकता है पर्सन? स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है, स्ट्रेंथ को। और वो कैसे होगा वही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो आत्मकारक को आपने समझ लिया क्या होता है। द सेकंड थिंग इज आत्मकारक से किस तरह से रीडिंग निकाली जाए। तो इफ़ योर आत्मकारका इज स्टार्टिंग विद प्लैनेट मून, आत्मकारका इस प्लैनेट मून, मून जो है वो आपका आत्मकारक बन गया। तो मून साहब मेरा जो है वो 27, 28, 29 डिग्री का है, आत्मकारक हो गया है, सबसे ज़्यादा उसके पास डिग्री है। इसका मतलब है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। मैंने चंद्रमा को हर लाइफ में समझने की कोशिश करी है। द पॉजिटिव साइड ऑफ चंद्रमा कैसे रिफ्लेक्ट करेगा कि ये आपको आपके मदर के साथ पॉजिटिव संबंध दे सकता है, काफ़ी अच्छे संबंध दे सकता है। आपके अराउंड का जो एनवायरनमेंट है, होम टाइप एनवायरनमेंट बना रहेगा। घरेलू जैसा एनवायरनमेंट बना दोगे, जहाँ भी जाओगे घरेलू इकोसिस्टम बिल्डअप कर दोगे। हमेशा वो घरेलू हाउस टाइप एनर्जीज आप अपनी तरफ से देने की कोशिश करोगे इन द इकोसिस्टम, कि भाई मैं सबको अपने परिवार की तरह रखने की कोशिश करता हूँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर पे लेने की कोशिश करता हूँ। एंड विदाउट नोइंग द पर्सन आई गो थ्रू द पर्सन, मैं उसको जाने बिना उसको पूरा तह तक समझ जाता हूँ। ये होता है व्हेन मून बिकम्स योर आत्मकारका। आप उसके आपका इंट्यूशन लेवल स्काई को टच करता है। अब इंट्यूशन तो यूँ कहोगे आपकी भाई राहु से भी आता है, केतु से भी आता है, दोनों में फ़र्क है। चंद्रमा का जो इंट्यूशन होता है इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इज़ एक्चुअली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन। दोनों में फ़र्क है। राहु प्रेडिक्ट करता है सीधा, राहु ये बता देगा भाई तेरे जो ग्रैंडफादर थे ना वो उस गाँव में रह रहे थे। चंद्रमा ऐसा नहीं है। चंद्रमा विल टेल यू अबाउट द साइकोलॉजी। इट्स द रीज़न कि पर्सन जो है हीलर बन जाता है। उसकी स्ट्रेंथ मून से निकल के आती है। मून इज मेकिंग यू पावरफुल।
और मून एक ऐसा पर्सन है जो कि मैच्योर होने में समय लेता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लाइफ में जो सेटलमेंट है पर्सन के, वो लेटर स्टेजेस पे ही आता है, क्योंकि वो पर्सन जो है समय लेगा समझने में और सेटअप होने में। ऐसे लोग आपको ट्रैवलर देखने को मिल सकते हैं। दो इनको अपने घर में रहना पसंद है, दे लाइक द होम टाइप एनवायरनमेंट, बट फिर भी चंद्रमा का एक फेज जो है वो लोगों को समझने का फेज है। तो वो समझने की कोशिश करते रहते हैं, हमेशा अपनी साइकोलॉजी बुक को ओपन रखते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहें, इसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहें, बनाते रहें, इसे बिल्डअप करते रहें। इस वजह से मून उनकी स्ट्रेंथ बना है, क्योंकि उन्होंने लाइफ आफ्टर लाइफ यही काम करने की कोशिश करी है। इस तरह से वो उस ऊर्जा को और बूस्ट अप कर देता है कि भाई और ऊपर जा, और ऊपर जा, और ऊपर जा। यह होता है जब चंद्रमा आपकी स्ट्रेंथ बनता है। इसकी डार्क साइड क्या है मून की डार्क साइड कम्स विद द मूड स्विंग्स। तो अगर आपका चंद्रमा का फुटप्रिंट बेकार हो गया तो दिक्कत क्या होगी कि मूड स्विंग्स बहुत होंगे, लाइफ स्टेबल नहीं हो पाएगी। बिकॉज चंद्रमा का जीवन जो है वो काफ़ी भ्रमणशील जीवन है, स्टेबल जीवन नहीं है। और मैक्सिमम टाइम तो मून आत्मकारका की वजह से पर्सन इन द रिलेशनशिप बेबी सिटर बन जाता है। वो बेबी सिट करता रहता है, भाई इसको समझा दो, उसको समझा दो, इसकी मदर बन जाऊँ, उसकी मदर बन जाऊँ, कॉस्मिक मदर है, ये काम वो करता रहता है। और नेगेटिव टू नेगेटिव में ये क्या कर सकता है, आपकी स्ट्रेंथ को वीकअप कर देगा, आपके इमोशंस को ड्रॉप कर देगा। लोग आपके इमोशंस को नहीं समझ पाएंगे, यू विल फील पीपल जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई इमोशनल फ्रीक्वेंसी एंड आई एम समवन जो कि बहुत तेज़ी से चलता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे ही मून एके बनता है कि भाई मुझे तो हमेशा इमोशनल कनेक्शन चाहिए, बट हैपन्स द अपोजिट टू इट। इसके अपोजिट होता है ये लोग, जो भी आपका आत्मकारक होता है आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हो, एक्सपर्ट होते हो। तो यह समवन एक्सपर्ट इन द इमोशनल कनेक्शंस, योर EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस टॉप नॉच। आप किसी रिलेशन में रह भी सकते हो, सामने वाला पूरी तरह पॉसेसिव हो जाए, पूरी तरह से इंटरेस्टेड हो जाए, बट यू आर समवन जो कि उससे अटैच भी नहीं है, क्योंकि दिस हैपन्स विद द पर्सन, ये होता है उसके साथ। अगर हमारा कार्मिक फुटप्रिंट नेगेटिव है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, मदर की हेल्थ पे रिफ्लेक्ट करेगा। मदर की हेल्थ को इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में फर्स्ट साइकिल ऑफ शनि 7.5 अराउंड 29-30 तक एक बार पर्सन देख लेता है, मैक्सिमम केसेस में देख लेता है। तो जब भी शनि 7.5 आएगी तो मदर की हेल्थ चैलेंजेस में रहेगी। आप अपनी मदर से जाके पूछ लीजिएगा, जब आपको शनि 7.5 आती है, बचपन में अगर रही है तो, कि कैसा उनका जीवन रहा है। अगर वो कहें कि भाई मेरे जीवन में चैलेंजेस आए हैं, मैंने चैलेंजेस को फेस करा है, इट इज़ इंडिकेटिंग सैटर्न द प्लैनेट ऑफ जस्टिस इज डूइंग द जस्टिस विद योर आत्मकारका। क्योंकि शनि क्या है, कर्म के अनुसार न्याय करने वाले प्लैनेट है। मैं आपसे कंटिन्यूसली एक बात कह रहा हूँ कि जो आपका आत्मकारक है उसके साथ आपके कर्म बहुत ज़्यादा हैं, तो जब वो आएगा तो वो न्याय भी तो करेगा ना। इसीलिए आत्मकारक को कहीं कहीं पे चीट कोड कहते हैं। दिस इज योर चीट कोड। चीट कोड मीन्स योर स्ट्रेंथ। मान लो आप कहीं गुंडों के समूह में फंस गए, ठीक है, 4-5 गुंडे हैं आपके आसपास, मून योर आत्मकारक, ये से ओके ठीक है यार, थोड़ा सा इमोशनली खेलते हैं और निकल जाएंगे यहाँ से। सो दिस इज योर चीट कोड। यू आर समवन जो कि साइकोलॉजी को समझता है, तभी तो मल्टीपल रिलेशन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं पर्सन की साइकोलॉजिकल वीकनेस, उसकी इमोशनल वीकनेस। तो कई लोग इससे खेल भी जाते हैं और इसका इम्पैक्ट आता है मदर की हेल्थ पे, आता है आपके घर पे, आता है चाइल्डहुड पे, आता है। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है चाइल्डहुड समटाइम्स। अब बात आ गई है कि आपको ये भी पता लग गया क्या क्या है आपके साथ, ठीक है। अब आपको चाहिए उपाय कि भाई मैं किसकी तरफ मूव करूं, देवियों में मैं किसकी तरफ जाऊं। देखिए गाइस, यहाँ पर 10 महाविद्यास में से माँ भुवनेश्वरी इज फॉर मून। जब आप उनको देखोगे, चंद्रमा मस्तक पे विराजमान है, माँ भुवनेश्वरी की तरफ आपको मूव करना चाहिए। इससे आपके चंद्रमा के अंदर शांति आएगी, शीतलता आएगी, लाइफ स्टेबल हो पाएगी। लाइफ के अंदर वो सौंदर्य आपको दिखता हुआ मिलेगा कि वापस से जीवन में सौंदर्य उतरने लगा है। लाइफ के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस खत्म होने लगेंगे, क्योंकि मून के साथ स्टेबल होना, और वो भी मैरिज में, बहुत बड़ा इशू है। मून एक के साथ माँ भुवनेश्वरी की आराधना करनी चाहिए, माँ भुवनेश्वरी की तरफ डिवोट होना चाहिए। अब मैंने ऐसे देखे हैं, मून इज द AK एंड द पर्सन इज डिवोटेड टू माँ काली। अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए। बट मून और शनि का आप जानते हो, मून एंड शनि दे आर फ्रेमिंग द विश योगा। जितना माँ काली की तरफ चलोगे, आप अपनी वीकनेस की तरफ मूव कर रहे हो। इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि भाई इस पर्सन का ऑकल्ट में इंटरेस्ट तो आ रहा है, बट द डिप्रेसिव साइड ऑफ ऑकल्ट, द डार्क साइड ऑफ ऑकल्ट, जिसकी वजह से ये पर्सन अच्छी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, इसका चार्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लाइफ स्टेबल ही नहीं हो पा रही। ये प्रॉब्लम है। लोगों को यही नहीं पता कि किस देवी का किस प्लैनेट के साथ संबंध है। माँ भुवनेश्वरी फॉर प्लैनेट मून। अब क्या करना है? उनके यंत्र मंत्र तंत्र सब प्रयोग करने चाहिए।
मैं तो बेस्ट कहता हूँ कि आप उनकी इमेज को ड्रॉ कर लीजिए अगर कोई आर्टिस्ट है, क्योंकि मून एक आर्टिस्टिक ट्रेट्स होते हैं इनके पास काफ़ी। बेस्ट ये होता है कि कैनवास के ऊपर आप खुद उनको ड्रॉ करिए, या फिर घर के मैं कहूँगा घर के वेस्ट साइड पे या वेस्ट साइड के ऊपर, और वेस्ट और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस की तरफ उनको उनकी इमेज को लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा एक उपाय बन जाता है, जिससे मनी का फ्लो भी घर में रहेगा, मैरिज में भी शांति मिलेगी, स्टेबिलिटी इन द सिचुएशन आ जाएगी। उनके यंत्र भी होते हैं, उनके मंत्र भी होते हैं। मंत्रास का तो हम यहाँ पे ड्रॉप अप कर देंगे, तो मंत्रास को आप चैंट कर सकते हो, बट आई विल से किसी गुरु के ही सानिध्य में चैंट करना चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट क्या है कि नाम लेना, ध्यान करना। सबसे वैदिक सिस्टम में, हिंदू सिस्टम में शुरुआत होती है ध्यान करने से। आप जब अपने इष्ट का ध्यान करते हो तभी आप अपने इष्ट से कनेक्ट हो पाते हो। इष्ट का ध्यान आप कैसे कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो कैनवास के ऊपर उनकी पिक्चर को, या फिर उनके एक बार इमेज को देख के आप उनका एक बार मन में ध्यान लगा सकते हो। किस समय करना चाहिए? चंद्रमा इज ऑल अबाउट द रात्रि के समय करना चाहिए। इससे आप अपने इष्ट देवी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगेन दिस थिंग इज, ये जो इष्ट देवी मैंने आपको बताई हैं, ये इष्ट देव जैसे नहीं है। इनसे आपके आत्मकारक, आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट मिलेगा, आपकी लाइफ स्टेबल हो पाएगी, लाइफ के अंदर वो सौंदर्य उतरने लगेगा, लाइफ के अंदर स्थिरता आने लगेगी। यही है जो चीज़ आपको चाहिए। बस मून मैच्योर होने में समय लेता है, ये उसके साथ दिक्कत है। तो दिस इज़ फॉर मून एज AK। मून AK की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाली एक रेमेडी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लैनेट्स की। ओके गाइस, तो अगर बुध आपका आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है, तो आत्मकारक का प्लैनेट क्या है? वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वो आपका आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। जिस भी प्लैनेट से आपके आत्मकारक के संबंध होते हैं उसके साथ आपका कार्मिक जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब कार्मिक कनेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब है कि हर प्लैनेट की जो डिग्री होती है वो इंडिकेट करती है कि ये प्लैनेट कितना चला है, इसने कितनी यात्रा तय करी है। जब वो यात्रा तय करेगा तो कुछ ना कुछ फ्यूल, कुछ ना कुछ डार्क वो पीछे की तरफ छोड़ता हुआ जाएगा, और वही आपके कर्मास होता है जो कि आपका पीछा करते रहता है। तो जब उसकी डिग्रीज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसने यात्रा ज़्यादा तय करी है। आप उसको बहुत गहराई से समझते हो, उस प्लैनेट के बारे में आप गहराई से जानते हो। तो जो भी चीज़ें बुध के बारे में है वो आप गहराई से समझते हो। नाउ बुध क्या है? कॉस्मिक बेल्ट में बुध की क्या पोजीशन है, क्या कर सकते हैं प्लैनेट बुध कॉस्मिक बेल्ट के अंदर? बुध सबसे बड़े, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के मूल प्लैनेट है। बुध सबसे बड़े डिप्लोमैट है। बुद्ध के बारे में सोचते ही दो देवों का नाम सामने आता है। फर्स्ट इज लॉर्ड नारद, सेकंड इज लॉर्ड गणेशा। दोनों के साथ जो कनेक्शन है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। और वो कैसे स्टैब्लिश होता है कि यही वो काम है जो आप कर सकते हो। लॉर्ड गणेश मीन्स बुद्धि के देवता, एंड नारद है तो वो कम्युनिकेशन लिंक को सेटअप करते रहते हैं, इधर की बातें उधर तक पहुँचाने का काम। द कॉस्मिक मैसेंजर बुद्ध आपको बना देता है। तो जब बुद्ध से आप कनेक्ट करोगे तो आप अपने आप में एक कॉस्मिक मैसेंजर बन जाओगे, अपने आप में एक डिप्लोमेट बन जाओगे। कोई भी काम बुद्ध जैसा होगा उसको आप आराम से कर पाओगे। ट्रैवल टूरिज्म के काम पर्सन आराम से हैंडल कर पाता है। आत्मकारक आपकी स्ट्रेंथ होता है। सो बुद्ध इज योर रियल स्ट्रेंथ। बुद्ध में आपकी रियल स्ट्रेंथ बसी हुई है। बुद्ध के अंदर आपकी मूल ऊर्जाएं बसी हुई है। अगर आप अपने बुद्ध से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट करते हो, कैसे करते हो? बुद्ध का मेन विरोध कहाँ से आता है? प्लैनेट मंगल से आता है। मंगल टेक्स बुद्ध एज अ एनिमी। मंगल इज व्हाट? मंगल इज एंगर। मंगल इज कह सकते हैं हाई BP, ब्लड प्रेशर हो जाना, एकदम से एंगर आ जाना, गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना। जैसे ही आएगा मंगल से बुद्ध डिस्टर्ब हो जाएगा। लाइफ आफ्टर लाइफ आपका संबंध बुद्ध से है, और लाइफ आफ्टर लाइफ आप मंगल की ऊर्जाओं से चैलेंजेस फेस कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है मंगल जो है फॉर द मर्क्यूरी आत्मकार का एक ऐसी पोजीशन पे होता है जो या तो मांगलिक दोष लगा के बैठेगा। मांगलिक दोष इज व्हाट? द कोलिजन, युद्ध, टकराव, ऊर्जाओं का टकराव। बुद्ध उस टकराव को रोकना चाहता है। सो बुद्ध आत्मकारक को मैं प्रेफर करता हूँ उन सब कामों के अंदर जहाँ पे आपको वो टकराव रोकना है। आप नहीं चाहते कि यार मेरी लाइफ में टकराव हो, तो पर्सन क्या करेगा कि वो चीज़ों को सेटअप करेगा, वो चीज़ों को समझेगा और उनको सॉल्व करेगा। उसकी अप्रोच सॉल्विंग अप्रोच होगी। बुद्ध बीइंग द AK अप्रोच इज द सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्वर, कॉस्मिक प्रॉब्लम सॉल्वर। सारी समस्याओं को सॉल्व करने वाले लोग। एक प्रॉब्लम है, ठीक है इसको सॉल्व कर देंगे। एक समस्या है, ठीक है यार इसको भी खत्म कर देंगे। ये अप्रोच होनी चाहिए बुद्ध एज AK। बुद्ध एज AK अप्रोच होनी चाहिए कि यार हाँ हम डिप्लोमेटिक हैं, हमें बातचीत करना आता है, हम जानते हैं कम्युनिकेशन को कैसे ट्यून इन करना है। अब बुद्ध AK ही आके अगर मुझसे कहे कि भाई मेरे तो रिलेशन या मेरे कनेक्शन फेल ही इसलिए करते हैं मुझे कम्युनिकेशन करना नहीं आता, तो ये क्या बताता है कि ये पर्सन अब तक उल्टी रेमेडीज को कर रहा है। इसने अपने आत्मकारक को कमजोर कर दिया है।
आपको जाना चाहिए था 10 महाविद्यास के अंदर, बिकॉज दिस इज द ईस्ट देवी सेशन, तो हम इसके अंदर 10 महाविद्यास की बात करेंगे। तो आपको किन ईस्ट विद्या से ईस्ट देवी के साथ कनेक्शन करना चाहिए था? यू शुड हैव कनेक्टेड टू माता त्रिपुरा सुंदरी। महा त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है और मदर त्रिपुरा सुंदरी भी उन्हें कहा जाता है। इसी के साथ साथ उन्हें षोडशी ऑफ श्री विद्यास कहा जाता है। तो ये सब नेम एक ही एनर्जी को इंडिकेट करता है, दैट त्रिपुरा सुंदरी। उनके साथ बुद्ध का कनेक्शन है। आपने अगर बुद्ध के अपोज के अंदर बुद्ध की ऊर्जाओं को थोड़ा सा वीकअप करने के अंदर अगर सूर्य को या मंगल को चैनलाइज कराए तो दिक्कत है। जैसे मंगल के लिए आती है माँ बगलामुखी। तो बुद्ध अगर आपका आत्मकारक है तो यू शुड मूव टुवर्ड द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम बुद्ध, द देवी रिप्रेजेंटिंग बुद्ध, द देवी कंट्रोलिंग बुद्ध। और वो कौन है? त्रिपुरा सुंदरी। उनकी तरफ, उन मदर की तरफ आपको मूव करना चाहिए। अब क्या होगा जब आप वो मूवमेंट करोगे? आपकी एनर्जीज इंक्रीज होंगी, योर स्ट्रेंथ विल पिकअप। फिर आप ये नहीं कहोगे कि यार कम्युनिकेशन से मुझे समस्या आई। भाई समस्या है ये तो हम समझ गए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज दिस इज द सॉल्यूशन। अदरवाइज बुद्ध के साथ समस्या क्या है? बड़ा नॉटी प्लैनेट है, चुलबुला प्लैनेट है, डिसिप्लिन को नहीं मानता है। जितना वीक होता जाएगा समस्याएं यहीं पे आएंगी, पर्सन डिसिप्लिन से दूर होता जाएगा और नॉटी होता जाएगा, एंजॉयमेंट में विश्वास करेगा, लाइफ को स्टेबल नहीं होने देगा, लाइफ को सिक्योर नहीं होने देगा, रिलेशंस के अंदर इश्यूज लेके आएगा। क्योंकि आपको चाहिए कम्युनिकेशन, दैट इज योर स्ट्रेंथ, एंड योर पार्टनर इज राइट इफ पार्टनर इज डिमांडिंग कम्युनिकेशन इनसाइट्स फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर द पर्सन गॉड बुद्ध एज AK। तो ये तो आपकी नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, ये तो आपकी कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको अपनी तरफ से वो देना चाहिए। अब वो पर्सन आगे मुझसे कहे कि भाई यही मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, तो ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरी बात हो जाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस कैसे बना सकते हो? क्यों? क्योंकि आप उन एनर्जीज को अपोज करते जा रहे हो। आई एम सेइंग जो भी आप रेमेडीज कर रहे हो वो करते रहिए। उसी के साथ साथ बुद्ध के लिए आपको देवी का जाप करना चाहिए, देवी का ध्यान करना चाहिए। कम से कम इतना तो करिए कि आप देवी का ध्यान कर सके। इनको अपनी इष्ट देवी मान के चलिए, इनकी स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। और सबसे पहला कनेक्शन कैसे आता है? क्योंकि विदाउट गुरु आप कोई भी एकदम से तो जंप लोगे नहीं कि बिना गुरु के साथ मैं तो सीधा ही सिद्धि में दीक्ष हो जाऊंगा। तो आप क्या करोगे? आप उनकी तरफ मूव करना शुरू करोगे। मूव कैसे करना है? मंत्र भी होते हैं। उनका जो ऑरा है, उनकी जो इमेज है वो आपको देखनी चाहिए, और उनको हो सके तो किसी कैनवास के ऊपर ड्रॉ करना इज़ अ गुड रेमेडी। बिकॉज बुद्ध के पर्सन जो है, मैंने बहुत क्रिएटिव पर्सन देखे हैं, कई तो मैंने आर्टिस्ट देखे हैं। तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इमेज को घर में लगा सकते हैं, या फिर उनकी इमेज का आप कह सकते हैं उनकी इमेज का ध्यान किया जा सकता है। और ये एटलीस्ट मानना चाहिए कि इन देवी के साथ मेरा ज़्यादा संबंध है, एंड जब मैं इन देवी की तरफ चलूँगा, इष्ट देवी की तरफ चलूँगा, तो मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जो मैं आज बार बार कह रहा हूँ ना कि भाई मेरी स्ट्रेंथ वीक है, लाइक बुद्ध इज़ द AK एंड द पर्सन इज सेइंग कि भाई मुझसे पैसा नहीं गिना जाता, मैं पैसे को मैनेज नहीं कर सकता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा वीक है। आपका वीक नहीं है, आपने उसे वीक कर लिया है। अब अगर उसे स्ट्रेंथ देनी है तो आपको इनकी तरफ मूव करना होगा। जैसे ही आप मूव करना शुरू करेंगे वो बेटर हो जाएगा। इस सेशन के अंदर हम केवल और केवल मंत्रा आपको बताने की कोशिश करेंगे मैक्स टू मैक्स। तो मंत्रा एंड द नेम, दो चीज़ें हैं, इनका ध्यान किया जा सकता है। अगर आप सेशन से जुड़े रहते हैं और आप इन सेशंस को पसंद करते हैं तो वी विल ब्रिंग आउट अ पूरा डेडिकेटेड सेशन जिसमें हम AK नहीं, हम 10 महाविद्यास की बात करेंगे कि इनका कैसे ध्यान, मंत्र, यंत्र करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? बस एक लाइक एंड ड्रॉप करिए मैसेज कि हाँ आपको इन चीज़ों के बारे में समझना है। आप चाहेंगे तो हम बताएंगे निश्चित रूप से। थर्ड पे अगर हम बात करें तो बात आती है, आई थिंक बुद्ध को हमने कवर कर लिया, शुक्र को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ओके, शुक्र इज योर आत्मकारक। आत्मकारक इज द प्लैनेट जिसके साथ आपके सबसे ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन, अब आप कहेंगे भाई मेरा तो हर प्लैनेट के साथ है। ठीक बात है साहब, हर प्लैनेट के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। कार्मिक कनेक्शन होता क्या है? ये एक्चुअल में आपका फुटप्रिंट है। आप जैसे किसी घर में रहते हो, ठीक है, आप सुबह से शाम तक आप एकदम से घर में आए, सुबह का टाइम है, आप एकदम से बाहर से घर में आते हो, सब कुछ व्यवस्थित है, पर्दे व्यवस्थित हैं, सब सामान सही तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप उसके अंदर रहोगे तो आप सामान को इधर से उधर करोगे, कभी टीवी या रिमोट को यहाँ से वहाँ फेंकोगे, और शाम को जब लीव करोगे तो वो आपका कर्म हो गया कि इस पर्सन ने यहाँ पे आके क्या क्या अव्यवस्थित करा या व्यवस्थित करा। तो जिस प्लैनेट की डिग्री ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि इसने यहाँ पे स्टे ज़्यादा करा है, इसने यहाँ पे यात्रा ज़्यादा करी है, और यात्रा का ज़्यादा करी है तो आप उस राशि के बारे में बहुत ज़्यादा समझते हो। आपने वहाँ पे कर्मा इकट्ठे कर लिए हैं और ये इस प्लैनेट के साथ हो गया है। दिस प्लैनेट इज नाउ योर स्ट्रेंथ, वीनस इज योर स्ट्रेंथ।
और जब वीनस आपकी स्ट्रेंथ बनेगा तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि वीनस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो इन द मैटर्स वीनस के मैटर्स में आप उसको अप्रिशिएट करते हो। वीनस के क्या मैटर हो सकते हैं? अपीयरेंस, लुक, ब्यूटी, ये सब शुक्र से आता है। तो यू आर समवन जो कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो। यू आर समवन जो कि शुक्र की ऊर्जाओं को अप्रिशिएट करते हो अपने जीवन के अंदर, जो चाहते हो शुक्र से ज़्यादा कनेक्शन को बिल्डअप करना। शुक्र इज़ अ प्लैनेट ऑफ आर्टिस्टिक नेचर। शुक्र आर्टिस्टिक नेचर का प्लैनेट है। तो आपको आर्टिस्टिक ट्रेट्स जो हैं वो आपके अंदर आत्मसात है, आप उनके बारे में जानते हो, आपके अंदर से वो फ्लो करते हैं। अब कोई शुक्र आत्मकारक का पर्सन मुझसे कहे कि भाई मैं सब कुछ हूँ लेकिन मैं आर्टिस्टिक पर्सन नहीं हूँ, मेरे अंदर वो ट्रेट ही नहीं है, मेरे अंदर वो स्किल ही नहीं है, ना मुझे सॉन्ग्स पसंद है, ना मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे डिप्रेसिव ऊर्जाएं पसंद है, मैं तो एक ऐसे कमरे में रहता हूँ जो कि बहुत डिप्रेसिव है। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्सन ने अपने आत्मकारक को तबाह कर दिया है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया है। अब अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ को वापस से जगाना है तो आपको उन देवी की तरफ चलना होगा जो कि आपके शुक्र को कंट्रोल करती हैं 10 महाविद्यास में। वो आपकी एक तरह से इष्ट देवी बनती है। द कॉन्सेप्ट इज सेम, द इष्ट देवी। लेकिन यहाँ पे वो आपकी इष्ट देवी कैसे बनती है कि वो आपकी स्ट्रेंथ को वापस खींच के ले आती हैं। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैक्सिमम टाइम मैंने जितने भी लोग देखे हैं, या तो माँ काली की तरफ है, बगलामुखी माता की तरफ है, या माँ छिन्नमस्ता भी बहुत बहुत कम देखे हैं। माँ काली और माँ बगलामुखी इनकी तरफ ही मूव करने वाले लोग हैं। शनि और शुक्र दोनों अपोजिंग प्लैनेट है, दोनों एक दूसरे के विरोध है। शुक्र भोग है, शनि विरोध है, शनि रोक देता है। तो शनि की तरफ मूव कर रहे हो मदर काली, उनकी तरफ आप ज़्यादा मूव कर रहे हो। जब आप शुक्र की तरफ मूव करोगे तो माँ किसकी तरफ आप मूव करोगे? जब आप शुक्र की तरफ मूव करोगे तो माँ कमला की तरफ मूव करोगे। 10 महाविद्यास में से जब आप इनकी तरफ मूव करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बाहर निकलेगी। एंड बिलीव मी गाइज, योर स्ट्रेंथ इज यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। यू आर समवन जो जिसको आर्टिस्टिक ट्रेड्स अंदर तक पता है। यू आर समवन जो कि चिल एनवायरनमेंट में रहता है, इंजॉइंग एनवायरनमेंट में रहता है। आप इंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपके आसपास वो पार्टी की वाइब आनी चाहिए। अगर आप अपने आप को डिप्रेसिव बना के चलोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बाहर नहीं निकलेगी। दिस इज समथिंग अगेंस्ट योर नेचुरल स्ट्रेंथ। शुड नॉट डू इट। दिस शुड मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, दैट स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर पर्सन एंड समवन हु अप्रिशिएट्स शुक्र। अगर शुक्र एक का पर्सन ही आगे मुझसे कह दे कि भाई मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, इट जस्ट इज़ अ जोक कि भाई आपने शुक्र को ख़त्म तो नहीं कर दिया है। क्योंकि यू आर समवन जो कि फीमेल एनर्जी को अप्रिशिएट भी करता है, फीमेल एनर्जी को बूस्ट भी करता है, उनको हेल्प भी करता है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें अच्छी तरह समझते भी हो। तब अगर आपके संबंध नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि शुक्र आपका ठीक नहीं चल रहा है। लेट्स से यू आर इन अ वर्क, आप कॉर्पोरेट में जॉब में हो, शुक्र आपको चाहिए। आप टेक्सटाइल के वर्क में हो, शुक्र आपको चाहिए। आप ऑटोमोबाइल के वर्क में हो, शुक्र आपको चाहिए। अब इन वर्क्स के अंदर आप हो, आपका शुक्र आत्मकारक है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उनके साथ वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो। आपको किन के साथ करना होगा? पहले नाम तो जानिए, किन इष्ट देवी की तरफ चलना होगा? माँ कमला की तरफ चलना होगा फॉर वीनस। शुक्र के लिए 10 महाविद्यास में ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके साथ चलना मीन्स क्या किया जा सकता है? ध्यान लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट इज द ध्यान। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द ध्यानम। देवी के चरणों का, देवी की प्रतिभा का, उनकी इमेज का, उनका ध्यान लगाना चाहिए। और केवल अगर आप इनका नाम भी लें गाइस, नाम लेने से भी ऊर्जाएं स्टार्ट होती हैं। सही डायरेक्शन तो हो, और मंत्र हम आपको इसमें बता देंगे। बट कम्स टू द यंत्र और द प्रैक्टिसेस, या तो वो गुरु के अधीन करके की जाए, या फिर अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और आप समवन है जो कि इंटरेस्टेड है अपनी ऊर्जाओं को पता लगाने में और उनको बूस्ट अप करने में, तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। दे विल डिस्कस अबाउट द यंत्र एंड कैसे ऊर्जाओं को बूस्ट अप किया जा सकता है। उस चीज़ को भी हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बट अब आपको ये बताया कि आपको किन की तरफ चलना है और कहाँ चलने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। माँ काली की तरफ चलने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र और शनि को आप हमेशा अच्छा समझते हो और अच्छे हैं ये दोनों प्लैनेट, दोनों मित्र हैं। दिक्कत क्या है कि शुक्र में शनि की दशा और शनि में शुक्र, अगर एक भी प्लैनेट उच्च का है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसका रीज़न, पीपल आस्क कि भाई रीज़न क्या है इसका? भाई दोनों प्लैनेटों की अप्रोच अलग है। शुक्र इज़ अ योगी और भोगी, शनि इज़ ऑल अबाउट योगी। शनि इज़ अ योगी प्लैनेट, योगी अवयोगी वाला योगी अवयोगी नहीं है। ये योगी है मतलब मेडिटेशन करता है, दानी प्लैनेट है, दान करता है, अकेला जीवन जीता है। दोनों की जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी अपोजिंग की वाइब्रेशन है। तब आपको क्या करना होगा? बेस्ट टू बेस्ट इज माँ कमला की तरफ मूव करिए, इनका ध्यान लगाइए। किस समय ध्यान लगाना चाहिए? सबसे पहले तो गूगल करिए जिससे कि आपको इमेज मिले। इमेज को आप अपने फ़ोन में रखिए, हो सके तो अपने घर के अंदर आप रख सकते हैं। किस डायरेक्शन की तरफ रखना चाहिए? नॉर्थ इज द अपोज डायरेक्शन ऑफ जुपिटर। वहाँ पे रखने की जगह किसी भी डायरेक्शन की तरफ रखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसी के साथ साथ इनका ध्यान लगाना चाहिए।
इमेज का ध्यान लगाना चाहिए, नेम लेना चाहिए और हो सके तो मंत्र का जाप करना चाहिए। कितनी बार करना है? हिंदू सिस्टम में हर मंत्र का जाप 3 फॉर्म्स में होता है, या तो 9 या 11 या 108, इन तीनों में किया जा सकता है। किसी ड्यूरेशन टाइम पे करना है क्या? देखिए, शुक्र की होरा में करोगे तो दी बेस्ट है। अब होरा चार्ट आपको कहाँ से मिलेगा? इंस्टा पे होरा चार्ट हमने पोस्ट कर रखा है, आप वहाँ जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। इतना सिंपल हम आपके लिए चीज़ों को बना सकते हैं। अब बात आती है जुपिटर की, कि साहब मेरा तो जुपिटर इज द एके। द एके इज द प्लैनेट जिसके साथ आपके कर्मास ज़्यादा होते हैं। कर्मा ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आपने उस प्लैनेट के साथ ज़्यादा समय बिताया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि आप किसी होटल के रूम में जब चेक इन करते हो तो सब कुछ व्यवस्थित रहता है, जब चेकआउट करते हो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, इधर से उधर सामान आप कर देते हो। तो वो जो आपने सामान को इधर से उधर कराया ना, इट इज़ इंडिकेटिंग कि भाई ये इस इंसान का फुटप्रिंट है। इसे साइंटिफिक टर्म्स के अंदर फुटप्रिंट कहते हैं कि इसका फुटप्रिंट है ये। ठीक है, अब जो हमारी डिग्रीज हैं हम उन्हें उस प्लैनेट का फुटप्रिंट कहते हैं, और हिंदी में संस्कृत में इसे भुक्तांश कहते हैं कि उसकी डिग्री कितनी हो गई। जितनी ज़्यादा डिग्री, इतना ज़्यादा उस प्लैनेट ने उस हाउस के अंदर स्टे करा है, उसके कर्मा ज़्यादा हो गए। अब कर्मा ज़्यादा हो गए तो आपका उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो गया, वो आपकी एक्सपर्टीज़ में आ गया। आप एक लाइफ में अगर कुछ प्राप्त करोगे तो क्या बनाओगे? एक शीट बनाओगे, प्रोज एंड कॉन्स, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस। ठीक है, द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द आत्मकारका, वीकनेस कम्स फ्रॉम द प्लैनेट दैट अपोजिंग योर आत्मकारका। आत्मकारका इज ऑलवेज योर स्ट्रेंथ, हमेशा। आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो आपकी स्ट्रेंथ है। कई लोग होते हैं मून आत्मकारक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल बाहर से दिखाई देते हैं, अंदर से वो ऐसे होते हैं जो कि इमोशनल एक्सपर्टीज को लेके बैठे हैं। उनका EQ बहुत स्ट्रांग होता है, दे गॉट द इमोशनल इंटेलिजेंस। जुपिटर इज योर AK, यू गॉट द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। आपको ज्ञान के बारे में पता है, यू गॉट द इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि भाई यहाँ पे चीज़ें किस तरह से मूव करती हैं, किस तरह से चलती हैं। जुपिटर AK का पर्सन अगर आपसे आके कहे कि मुझे हिस्ट्री का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, मैं इंसानों को नहीं समझ पाता हूँ, मैं सोसाइटी को नहीं समझ पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसने अपने आत्मकारक को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया है, क्योंकि आत्मकारक आपकी स्ट्रेंथ है। इफ़ जुपिटर इज़ योर स्ट्रेंथ, तो उसके पॉजिटिव तत्व आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। पॉजिटिव तत्व ऑफ जुपिटर इज इंटेलेक्चुअल प्लैनेट, तो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस बहुत होती है। जुपिटर इज समवन जो कि स्टडीज़ में काम कर, टीचिंग के अंदर बहुत इन्वॉल्व है, तो वो टीचिंग करना चाहता है, स्टडीज़ में लगा रहता है, ज्ञान प्राप्त करने के अंदर वो हमेशा लगा रहता है, तो ज्ञान अपना शेयर करना चाहता है। उसके अंदर से वो तत्व निकलते हैं जिसमें वो नॉलेज को शेयर करता है। तो नॉलेज को लेने वाला और नॉलेज को शेयर करने वाला, ये दोनों जुपिटर बन जाते हैं। जुपिटर अगर आपका आत्मकारक बनता है, तो आप एक ऐसे पर्सन है जो कि हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, डिप्लोमेसी में इंटरेस्टेड है, वर्ल्ड अफेयर्स में इंटरेस्टेड है, और सीधा UPSC के स्टूडेंट हो सकते हो। सिंपल टर्म्स में आपको पसंद है किसी ऐसे एग्जाम को फाइट करना जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए, या फिर जिसके अंदर पास्ट के जो साइंस है, पास्ट की सभ्यता, इन दोनों को समझने की कोशिश की जाए। दिस मेक्स योर आत्मकारका योर नेचुरल स्ट्रेंथ। जुपिटर एज आत्मकारका पर्सन इज समवन जो कि फाइनेंस को मैनेज कर सकता है, धन का मैनेजर है, क्योंकि अंततः जुपिटर को आप देवों का गुरु भी कहते हो, उनका मिनिस्टर भी कहते हो, और उनके धन को मैनेज करने वाला भी कहते हो। 2 कुबेर हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं, तो जुपिटर की वजह से धन भी आता है, धन के मैनेजर होते हैं। फिनटेक कंपनीज में जॉब कर रहे हो सकते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट में हो सकता है ये मूव कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज द AK, बिकेम योर स्ट्रेंथ, योर नेचुरल स्ट्रेंथ। सो ये ऊर्जाएं जुपिटर से निकली हैं, जुपिटर से आई हैं। अब बात है कि ये प्लैनेट कैसे अच्छा वर्क करे, कैसे इसको और बेटर हम कर सकते हैं। आप इस प्लैनेट को अच्छा वर्क करा सकते हैं, इसको और बेटर कर सकते हैं बाय गोइंग टुवर्ड द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम जुपिटर। ईष्ट देवी, इनकी ईष्ट देवी कौन है? माँ तारा। माँ तारा जो है वो जुपिटर की ईष्ट देवी है। हम लेट्स से एक सिनेरियो है जिसमें ना पर्सन की मैरिज हो रही है, लाइफ स्टेबल हो रही है, दिन भर वो कंटेंट वॉच करता रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा किस तरफ उसका जीवन जा रहा है। तो ये पर्सन निश्चित रूप से या तो माँ काली की तरफ कुछ काम कर रहा है, या फिर ये पर्सन जो है वो फॉर प्लैनेट मंगल, माँ बगलामुखी, उनकी तरफ लगा हुआ है। इसकी वजह से इसका नेचुरल स्ट्रेंथ वीक हो गई है, ये स्ट्रेंथ इसकी ड्रॉप खा गई है, क्योंकि मंगल एंड जुपिटर विरोध, शनि एंड जुपिटर विरोध, योर स्ट्रेंथ इज जुपिटर। सिंपल बात बताएंगे, किसी को समझ नहीं आएगा, वही एक चीज़ रिपीट करूँ तो इज लाइक ठीक है, योर स्ट्रेंथ इज जुपिटर। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल गाइज, ट्राई टू बी लॉजिकल। एट द एंड बीइंग लॉजिकल विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आत्मकारक ही आपकी स्ट्रेंथ है, इज योर प्रो प्लैनेट।
अगर आप अपने प्रो प्लैनेट को ही अपना कौन बना दो, उसको ही अपनी वीकनेस बना दो, तो फिर क्या है? अब इसके ऊपर कैसे वर्क करें? फर्स्ट इज हैव टू मूव टूवर्ड माता तारा, उनकी तरफ चलना होगा। 10 महाविद्यास में आपकी इष्ट देवी जो है मदर तारा है, उनकी तरफ आपको अपनी अप्रोच रखनी है, उनकी तरफ आपको मूव करना है, जिससे कि आपका जुपिटर जो है बूस्टअप हो पाए, उसकी ऊर्जा जो है बाहर निकल पाए। एट द एंड थोड़ा उसको बाहर निकालिए, नहीं तो अगर आप इनके अपोज में चलोगे तो आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, इंट्रोवर्ट हो जाओगे। आपको ये लगेगा सोसाइटी से इशूज़ है, मैंने ऐसे ऐसे चार्ट देखे, जुपिटर इज द एक पर्सन इज डूइंग समथिंग अगेंस्ट जुपिटर एंड द पर्सन इज आस्किंग कि भाई मेरी मैरिज में सोसाइटी के इशूज़ क्यों हैं? भाई नहीं होने चाहिए, बट अब करें क्या? तुम खुद उनको डेवलप कर रहे हो, बिकॉज यू आर जस्ट अगेंस्ट योर आत्मकारका। आत्मकारका इज योर स्ट्रेंथ। सो जब भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, यू शुड गो टुवर्ड माँ तारा। माँ तारा की तरफ आपको चलना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा, उनका यंत्र, ये आपको हेल्प करेगा। मंत्र हम इस सेशन के अंदर दे देंगे आपको। एंड ध्यान कैसे किया जाता है, आप लोगों को ध्यान करने के लिए बेस्ट तरीका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट तरीका इस इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, एंड हो सके तो उस इमेज को घर के अंदर मतलब एक कैनवास के ऊपर प्रिंट करा के आप कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्लेस कर सकते हो। कोई इमेज लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ रख सकते हो। उनका यंत्र आता है, उसे भी नॉर्थ ईस्ट में रखा जा सकता है। थर्ड थिंग इज आपको क्या करना चाहिए, आपको उनका ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, आंख बंद करके उनके बारे में मनन करना चाहिए, उनके स्वरूप को देखना चाहिए। स्वरूप को पैरों से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि हमेशा पैरों की तरफ देखा जाता है पहले, और उनकी तरफ मूव करना चाहिए बाय टेकिंग हर नेम। उनका नेम लेने से ही आप उनकी तरफ चलना शुरू कर देते हो। उनके मंत्र हैं, उसका जाप किया जा सकता है 9 बार, 11 बार, 108 बार, जैसा आपको ठीक लगे। कम से कम 21 दिन करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू गो टुवर्ड योर आत्मकारका। और जब आपका आत्मकारक वर्क करेगा तो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। लेट्स से आप एक ऐसे इंसान हो जो कि किसी जंगल में फंस गया है। अब जंगल से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ। बुध भी फंस गया, जुपिटर भी फंस गया, दोनों में फ़र्क है। चंद्रमा भी फंस गया, चंद्रमा क्या करेगा? बातचीत से निकल जाएगा। बुध क्या करेगा? डिप्लोमेसी लगाएगा, जैक जुगाड़ लगाएगा। और जुपिटर क्या करेगा? उनका गुरु बन जाएगा। जुपिटर से कि भाई मैं तो तुम लोगों का गुरु हूँ, मुझे क्यों मारते हो, मैं तो पंडित हूँ। आप समझे? उस प्लैनेट की अप्रोच, दिस इज द अप्रोच ऑफ योर AK। उनकी तरफ मूव करोगे, लाइफ ईजी रहेगी। इधर उधर मूव करोगे, भटकते रह जाओगे जीवन भर। तो भटकाव को ख़त्म करिए। फॉर माँ तारा हमने कवर करा। इनके बाद मैं भूल ना जाऊँ किसी प्लैनेट को कवर करना, तो आई थिंक वीनस को हमने कवर कर लिया। अब हम सूर्य की तरफ चलते हैं। सूर्य इज योर आत्मकारका। When सूर्य becomes your आत्मकारका, what happens? सूर्य इज द प्लैनेट जिसकी डिग्री आपके चार्ट में सबसे ज़्यादा हो गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, सूर्य इज योर स्ट्रेंथ। सूर्य अब आपकी स्ट्रेंथ हो गया है, क्योंकि सूर्य इज द प्लैनेट जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। अब आप इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट क्यों कर पाते हो? एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने किसी होटल के अंदर चेक इन कराया, आप जस्ट अभी आए हो, रूम के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है, ठीक है। आप वहाँ पे रहते हो, आप सब कुछ इधर से उधर कर देते हो, टीवी देखते हो, रिमोट को इधर से उधर कर देते हो। जब आप चेकआउट करते हो तो वो जो रूम की सिचुएशन है वो आपके कर्मा है, वो आपके कर्मा है कि भाई इस पर्सन ने वहाँ पे क्या क्या करा, ठीक है, वो आपका पास्ट है। इसी तरह प्लैनेटों के साथ होता है। जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री होती है, इसका मतलब है कि ये इस हाउस के अंदर, इस राशि के अंदर बहुत समय से रह रहा है, और जितनी ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा वो रहा है, जितना ज़्यादा रहा है उतना ज़्यादा वो एक्सपर्ट आपको बना दिया है उसने। तो अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो सूर्य के लेके। जैसे चंद्रमा जिसके आत्मकारक होता है, उसका EQ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पार होती है उसकी। तो यहाँ पे सूर्य की वजह से आपकी रॉयल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सरकार की तरफ रॉयल इंटेलिजेंस आपकी बहुत स्ट्रेंथ, डोमिनेंस की जो इंटेलिजेंस है वो आपके पास है। आप किसी भी ग्रुप के लीडर बन सकते हो आराम से। आपको ग्रुप का लीडर बनना पसंद है। ग्रुप का लीडर कैसे बनना है, ये आप नए नए तरीकों से बन सकते हो। कई लोग होंगे धर्म का यूज़ करके, कई लोग होंगे अपनी कास्ट का यूज़ करके, बट यू आर समवन जो कि इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। वो डोमिनेंस में तो बिलीव करता है, लेकिन और चीज़ों की तरफ उसका बिलीव कम होता है, क्योंकि राजा ऐसा ही होता है। और राजा इज समवन जो कि हर चीज़ का यूज़ एक ही चीज़ के लिए करता है। उसका एंड गोल क्या होता है कि भाई मुझे डोमिनेंस चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे कंट्रोल करना है। सो इज फोकस, एंड गोल इज द कंट्रोल, एंड दैट इज द एंड गोल ऑफ अ सूर्य आत्मकारका। उसको कंट्रोल करना है। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए नई नई चीज़ों को ईजाद करता रहता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स बनाता रहता है। उसका इंटरेस्ट भी वहीं पे आता है जहाँ पे सरकार की बातें हैं। किसी भी कंट्री को देखेगा तो उसके कैपिटल के बारे में जानकारी करेगा, जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की सिचुएशन है, जहाँ पे जो रॉयल क्लास पोजीशन है, रॉयल क्लास बैठा हुआ है, उसकी तरफ उसका अप्रोच रहता है।
सूर्य बिंग द दारकार का, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो 30 दिन में एक राशि को कवर अप कर लेता है, एक मंथ के अंदर कवर अप करता है। तो जब एक मंथ के अंदर कवर अप करता है तो इनकी लाइफ में भी जो चेंजेस होते हैं वो जैसे जैसे सूर्य की संक्रांति होती है ना, उनके अराउंड अराउंड इनके जीवन में इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। और मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर और उसमें भी अक्टूबर के अराउंड का जो टाइम होता है थोड़ा सा डल फेज बन जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सूर्य जनरली वीक होता है। जैसे दिवाली का जो टाइम होता है वहाँ सूर्य डाउन होता है, उस टाइम ये कुछ नया सोचते हैं कि भाई कुछ नया प्राप्त करेंगे, कुछ नई अप्रोच करेंगे, समस्या आई तो क्या, तो बड़ा होने की, बड़ा बनने की कोशिश ये करते हैं। बट उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सूर्य बिंग द AK आई थिंक इज द बेस्ट पोजीशन एंड कम्स टू बिकमिंग द पावरफुल पर्सन। उसके लिए ये दी बेस्ट है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने इस प्लैनेट को अपोज कर दिया, देखिए एक इंसान जब कुछ प्राप्त करना होता है ना, लाइक मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने जीवन में कुछ करा है, वो क्या करते हैं, 2 चार्ट बनाते हैं, प्रो एंड कॉन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ में सूर्य को पटकिए, सूर्य इज AK, सूर्य इज योर स्ट्रेंथ। क्योंकि जब भी आपको लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी जंगल में फंस गए हो, ठीक है, आपके साथ एक ऐसा पर्सन है जो चंद्रमा AK है एंड यू आर सन AK। मून AK क्या करेगा, इमोशंस को समझेगा, उनको सांत्वना देगा और वहाँ से भग जाएगा। सूर्य AK क्या करेगा, या तो उनसे युद्ध करेगा या फिर वो आप कह सकते हैं कि हथियार डाल के पूरी तरह उनका सरेंडर एक्सेप्ट करेगा, बट वो भगेगा नहीं। सो भाग जाने की ऊर्जा कम दिखाई देती है, बट हाँ उनको कंट्रोल करने की वो एनर्जी दिखाई देती है। तो हर समय स्ट्रेटजीज बनाने वाले रणनीतिकार देखने को मिल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो सकते हैं, सरकार से किसी तरह का संबंध कभी ना कभी बनेगा जीवन में। अब अगर आप अपनी वीकनेस की पूछें तो कौन प्लैनेट है जो सूर्य का दुश्मन है, मेन में कौन आता है, शनि आता है कि नहीं आता है, आता है। अब अगर आप मतलब काली की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सूर्य को डाउन कर रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो जाओगे, स्ट्रेंथ लूज कर दोगे, पावर खत्म हो जाएगी जीवन में से, डार्कनेस की तरफ ऐसे आ जाओगे जिसमें आपको लगेगा यार अध्यात्म की जगह मैं ऑकल्ट में आ गया हूँ। अब कुछ लोग इसको गलत लेंगे, सेंसिटिव होंगे, तो आपको गलत नहीं लेना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो करना गलत है, आई एम सेइंग कि अपने आत्मकारक की तरफ चलिए, बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ। एट द एंड आत्मकारक इज योर स्ट्रेंथ। सो फॉर सूर्य क्या करना चाहिए, क्या आपको पता है किस देवी की तरफ आपको चलना चाहिए इन द ईस्ट देवी कॉन्सेप्ट? शुड मूव टूवर्ड मातंगी मदर की तरफ आपको चलना चाहिए, वो आपके लिए ठीक रहेगा, बिकॉज वो इष्ट देवी में सूर्य को कंट्रोल करते हैं, इसकी देवी हैं। 10 महाविद्यास में इनकी विद्या हैं। विद्या है समवन जो कि आपको उस ऊर्जा को अपने अंदर रिवॉल्व करते हुए दिखाई देती है। अब चलना कैसे चाहिए, आपको सबसे पहले पिक्चर देखनी चाहिए, इमेज देखनी चाहिए मदर की, और नेम को चैंट करना चाहिए। शुरुआत हमेशा नेम चैंट से होती है, किसी भी ईश्वर की तरफ आप जाओ शुरुआत हमेशा नेम चैंट से होती है और उनके ध्यान से होती है। अथ श्री ध्यानम आपने कई बार पढ़ा होगा संस्कृत में, अथ श्री ध्यानम। तो वो ध्यान का मतलब है कि उनका स्वरूप का ध्यान, उनकी शक्तियों का ध्यान, आंख बंद करके आप उनके बारे में पढ़िए, उनको समझिए। 10 महाविद्या में इन ऊर्जा के साथ आपका संबंध है। जब लाइफ अनस्टेबल रहेगी, जब रिलेशनशिप के इश्यूज रहेंगे, कार्मिक सिचुएशंस आपको घेर लेंगी, कहीं से भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, तब आपको इनकी तरफ चलना चाहिए। तब लाइफ आपकी ईजी हो जाएगी, लाइफ स्टेबल हो जाएगी, लाइफ के अंदर एक क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी, यार ठीक है सिचुएशन ही तो कॉम्प्लेक्स हुई है, हम इसका भी पार पा लेंगे, इससे भी निकल जाएंगे। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप इनकी तरफ मूव करते हो, इनकी तरफ चलते हो, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इस तरह से प्रॉब्लम का समाधान निकलता है। तो यह है समाधान किनकी तरफ, माँ मातंगी। कैसे चलना चाहिए, अथ श्री ध्यानम, इनका ध्यान करना चाहिए स्वरूप का। मंत्र हम आपको दे देंगे, इसके अंदर मंत्र आपको मिल जाएगा, लेकिन जो यंत्र है और जो अदर विधियाँ हैं जिसके अंदर आपको गुरु भी चाहिए, उसके लिए आपको एक बार कमेंट में बताना होगा कि यस हमको वो सेशन चाहिए, तब हम हमारी एनर्जी को उस तरफ इन्वेस्ट करें और हम आपके लिए वो सेशन लाएं जिसमें हम यंत्र की एंड और प्रैक्टिसेस की बात करें। वो 10 महाविद्या के हम ऊपर एक अलग सेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को और बूस्टअप किया जा सकता है। अगर स्ट्रेंथ खो दी है चार्ट ने, तो ये एक तरीका है जिससे कि आपको आपकी स्ट्रेंथ वापस से मिल जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो इनको हमने कवर अप करा। अब इनके बाद बात आती है 1 सेक। सो फॉर प्लैनेट मंगल के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उपाय मंगल के लिए द बेस्ट हो सकता है। मंगल आत्मकारक बनेंगे। इट मीन्स मार्स इज हैविंग 24, 26, 28 डिग्रीज इन योर बर्थ चार्ट। 24, 26 का मतलब है कि उनकी डिग्रीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वो आपका आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। और आत्मकारक बनने से होता क्या है, इज लाइक व्हाट हैपन्स विद द आत्मकारका। आत्मकारका इज योर स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ है। जब कोई प्लैनेट आपकी स्ट्रेंथ बनेगा तो आप
उस प्लैनेट से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। जब आप उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर बन के निकलेगा। एक पर्सन एट अ पॉइंट ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भाई मुझे चलना है तो किस तरफ चलना चाहिए, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है। योर बेसिक स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर आत्मकारक। अब कोई हो सकता है वो ये क्वेश्चन करे कि भाई आत्मकारक से क्यों आती है। आत्मकारक इज द प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है। आप एक एग्जांपल लीजिए, आप किसी होटल रूम में जाते हैं, जब आप चेक इन करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सेटल्ड है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आप चीज़ों को इधर उधर अव्यवस्थित कर देंगे। इसी को साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं फुटप्रिंट कि इंसान ने जीवन जीने में कितना चीज़ों को डिस्टर्ब करा है, कितने उसने कर्मास करे हैं, सब कुछ सेटअप था, उसने कितना अप और डाउन कर दिया, प्लस और माइनस कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। इसको हम संस्कृत में, हिंदी में, ज्योतिष टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कर्मा, कि उसके क्या कर्मा है, तो वो उसका फुटप्रिंट है। अब आप कैसे फुटप्रिंट मानते हो कि मैं कितने समय तक उस रूम के अंदर रहा था, और हम कैसे मानते हैं कि कितनी डिग्री उस प्लैनेट की है। मोर द डिग्री द मोर द कर्मा, द मोर द कर्मा द मोर द कनेक्शन विद द प्लैनेट। और यहाँ पे आत्मकारक मंगल के साथ आपका वो है। अब जब ये आपका बनेगा तो लाइफ कैसी होगी, आप मंगल के अराउंड रिवॉल्व करने लगोगे। मंगल इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट प्रोटेक्शन, संसार की रक्षा, दुनिया की रक्षा, अपनी फैमिली की रक्षा, परिवार की रक्षा, मदर फादर, अपने इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना। ये मंगल का रोल है इन द प्लैनेटरी इकोसिस्टम। इन द सोलर इकोसिस्टम में मंगल का रोल क्या है, प्लैनेटरी बेल्ट में मंगल का रोल क्या है कि वो सुरक्षित करता है सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को। मंगल इज द कमांडर का काम है पहला लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, तो रूल रेगुलेशंस को बनाए रखना, एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन देते रहना, बाहर से सुरक्षित रखना। तो ये दोनों रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, कैसे ये रिफ्लेक्ट होते हैं, ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होते हैं। लेट्स टेक अ सिचुएशन, एक सिनेरियो जिसमें एक मदर है, उसका मंगल आत्मकारक है, तो आई विल से कि आप एक ऐसी मदर हैं जो कि हमेशा आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी पॉइंट तक जा सकते हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसी भी पॉइंट तक आप जा सकते हो, फादर मदर को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी पॉइंट पे जा सकते हो। इट जस्ट इज जो आपके साथ है उसको बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट मंगल आत्मकारक इज। और मंगल आत्मकारक कभी भी अपनी बैक नहीं दिखाता, पीठ नहीं दिखाता। तो ये एक स्ट्रेंथ बन के निकलती है कि मैं कभी भी किसी को किसी पॉइंट पे धोखा नहीं दूंगी या दूंगा, क्योंकि मंगल मेरा एक है। कोई मुझे अगर सुरक्षा के लिए कॉल करेगा तो आई डेफिनेटली विल देयर, मैं वहाँ पहुँचने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। इसका अलग तरीके से क्या दिखाई देता है, अलग तरीके से ये दिखाई देता है इसका पॉइंट कि भाई जब मंगल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी तो आप हमेशा इनिशिएटिव्स, एक्शंस अपनी तरफ से लेना चाहोगे, और आप उसी इकोसिस्टम को वैल्यू करोगे जहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। एक सिनेरियो है जहाँ पे आप भी किसी रिलेशन में हो, योर पर्सन इज अ कोल्ड, वो कोई ना एक्शन लेता है, ना इनिशिएटिव लेता है, ना मिलने आता है, ना कुछ करता है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि मंगल आपका एक है, आपको इनिशिएटिव्स लेना पसंद भी है और आप चाहते हो कोई इनिशिएटिव ले। ये होती है इंटेलिजेंस। जब मून एके की बात की जाती है तो कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मंगल एके की बात की जाएगी तो कौन सी इंटेलिजेंस है आपके पास? आपके पास है इनिशिएटिव्स की इंटेलिजेंस, वर्किंग की इंटेलिजेंस, पावर की इंटेलिजेंस। आप हमेशा ये फिल्टर आउट कर सकते हो कि कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ। फीमेल के चार्ट में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका इकोसिस्टम ऐसा मिलेगा जिसमें मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है, बॉयज़ की, मेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और पर्सन नोज उनकी इंटेंशन क्या है, बिकॉज मंगल इज द एके, तो पर्सन उनकी हेल्प कर सकता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिनको कोई वर्क करना है, बिजनेस करना है रिलेटेड विद दिस मंगल एके। किसी फीमेल को अगर वर्क करना है तो आई डेफिनेटली से कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपके आसपास मेल तो रहते हैं, तो उस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर पाओ, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ बनी है। अब कुछ ऐसे भी होंगे जो कि भाई बिल्कुल ही घर में रहते हैं, तो उनके अंदर वो बगावती तेवर आपको दिखाई देंगे, या ऐसा पर्सन दिखाई देगा जो परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहता है किसी भी कॉस्ट पे। तो ये सब मंगल के ही रूप हैं जो अलग अलग तरीके से बाहर आते हैं। अब अगर मंगल एक का पर्सन आपसे आके कहे कि साहब मेरे अंदर तो विल पावर ही नहीं है जीवन जीने की, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस पर्सन ने अपने आत्मकारक को खत्म कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, पीड़ित कर दिया है, उसकी स्ट्रेंथ को ये निकाल के बैठा हुआ है, और इससे इसका आत्मकारक वर्क नहीं कर पा रहा है, वो पीड़ित हो गया है। अगर ये पर्सन अपने आत्मकारक को काम कराना चाहता है तो इसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आत्मकारक की तरफ मूव करे। कैसे वो अपने आत्मकारक की तरफ मूव करेगा? इष्ट देवी पता होनी चाहिए आपके आत्मकारक के लिए। तो चलिए बताइए मंगल के लिए किस महाविद्या का हम ध्यान करें, किस महाविद्या की तरफ मूव करें? माँ बगलामुखी, उनकी तरफ मूव करना चाहिए।
एट अ पॉइंट पर्सन मेक्स एक नोट बनाता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ में आप अपने आत्मकारक को डालोगे, दैट इज योर स्ट्रेंथ। वीकनेस जो प्लैनेट आपके आत्मकारक के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है वो वीकनेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ बनी है माँ बगलामुखी, बिकॉज मंगल इज योर स्ट्रेंथ। तो इष्ट देवी इज द बगलामुखी। बगलामुखी साधना आपने बहुत सुना होगा, काफ़ी फेमस भी है। बगलामुखी साधना की जाती है, बगलामुखी ध्यान किया जाता है, मंत्र यंत्र आते हैं इनके, उनके ऊपर ध्यान लगाया जाता है, उनको ड्रॉ किया जाता है, रखा जाता है, पर्स में रखते हैं लोग ड्रॉ करके, ताकि अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सके। बिकॉज मंगल आपकी स्ट्रेंथ है, इट मीन्स किसी भी मीटिंग में आपका वो डोमिनेंट साइड बाहर निकलेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग साइड बाहर निकलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और इसको और अगर आपको बूस्ट अप करना है तो आपको क्या करना चाहिए, माँ बगलामुखी का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान किया जा सकता है? सबसे बेस्ट इज द पिक्चर, उनकी इमेज, उनकी प्रतिमा, उनका ध्यान लगाना चाहिए। जब भी हम कोई ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले हम उस देव का स्वरूप ध्यान करते हैं, फिर उनके मंत्रों का चैंट करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, या फिर आप उन्हीं का नाम बार बार रिपीटेटिव तरीके से जब लेते हो तब आप उस ध्यान की स्टेज पे पहुंच जाते हो। अब कई लोग होंगे कि इसमें कौन से रुद्राक्ष का प्रयोग करें या कैसे, अरे आप उंगली पे भी आप कर सकते हो, फिंगर टिप्स पे आप कर सकते हो। आपको पता तो हो कि मैं किस तरफ जाना है। अब आपको वो नेम पता लगा है, उनकी तरफ जब आप जाना मूव करना शुरू करोगे तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन के बाहर निकलेंगे। तो दिस इज अ वे टू ट्रिगर अप योर स्ट्रेंथ, दिस इज अ वे टू मेक योर यू से आत्मकारका दैट पावरफुल आत्मकारका। और इस करने से होगा क्या, ये एक तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरह वर्क भी करता है, क्योंकि आपको अपने पिछले जीवन की यादें बाहर निकल के आएंगी। आप खुद बता पाओगे कि भाई मैं क्या क्या फेस कर रहा हूँ, क्या क्या मुझे दिखाई दे रहा है। ये कब होता है? जब आप अपने एक की तरफ, आत्मकारक की तरफ जाना शुरू करते हो। सो मंगल को हमने कवर अप करा। अब इनके बाद आता है प्लैनेट राहु। राहु इज योर आत्मकारक। राहु आत्मकारक का एक ही कंडीशन में बन सकता है जब राहु की डिग्रीज सबसे कम हो चार्ट के अंदर। मैं अलग तरीके की बात कह रहा हूँ, सबसे कम का मतलब है 30 में से घटा के, मतलब उसकी डिग्री राहु की 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो क्या राहु आत्मकारक बन सकता है? बन सकता है। क्यों? क्योंकि आप राहु की डिग्री को घटाओगे 30 में से। राहु इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है। 30 में से आप घटाओगे, आपको ये राहु आत्मकारक बनता हुआ मिल जाएगा। अब आपको आपका राहु आत्मकारक मिल गया है कि ठीक है साहब, मेरा तो राहु जो है वो आत्मकारक है। क्या होता है इससे? ये आपकी स्ट्रेंथ बन गया है। भाई कोई आपकी स्ट्रेंथ भी तो होगी ना, कोई तो एक ऐसा प्लैनेट होगा जिसपे जन्म से जन्म आप काम कर रहे हो। वो प्लैनेट कौन है? आपका आत्मकारक है। आत्मकारक कौन है? राहु है। यहाँ पे राहु आत्मकारक होते ही क्या होता है कि पर्सन को एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ पता होता है। अपने एज से, अपनी लाइफ से, जहाँ पे पैदा हुआ है वहाँ से एडवांस होता है। उसका सिस्टम, उसका सोचना ही आगे होता है। जन्म से जो महापुरुष होते हैं वो राहु एक ही लेके जन्म ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पर्पस का, उनके जीवन का उद्देश्य राहु जैसा है। और राहु की डार्क साइड कन्फ्यूजन, इल्यूजन नहीं। राहु की डार्क साइड किसी को चीट करना नहीं। राहु की पॉजिटिव साइड इज अपने समय से आगे का इंसान, जो महापुरुष कहलाते हैं एट अ पॉइंट कि भाई अपने समय से बहुत आगे का है, अपने युग से आगे का, पथ प्रदर्शक, पथ को बताने वाला, वो राहु होता है। आत्मकारक में आप उसकी अच्छी साइड को भी लेते हैं। अच्छी साइड ये है, डार्क साइड तो वो है ही, चीटिंग इल्यूजन वाली वो तो है ही, लेकिन आत्मकारक की अच्छी साइड ये है। और काफ़ी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने समय से आगे होके बड़े इकोसिस्टम्स, बड़े इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करे हैं, उनका राहु एक है। वहाँ पे हम उपाय क्या बताते हैं, वहाँ पे हम किस तरह की पूजा बताते हैं? ईष्ट देवी की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि ईष्ट देवी आपके उस प्लैनेट को कंट्रोल करते हैं, वो उस प्लैनेट को प्रभावित करते हैं। जब आप ईष्ट देवी की तरफ मूव करोगे तो होगा क्या, उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ बाहर निकलेगी। और वो प्लैनेट की जब स्ट्रेंथ आएगी तो वो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, आपका मूल प्लैनेट है। तो यहाँ पे राहु है। और राहु के लिए क्या किया जा सकता है? माँ छिन्नमस्ता। माँ छिन्नमस्ता के बारे में आपने सुना होगा, छिन्नमस्ता भी कहते हैं। उनके बारे में 10 महाविद्याओं के अंदर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो देखने लायक है। वो आपके राहु की ईष्ट देवी बनी है, ईष्ट देवी। जब आप उनका ध्यान करोगे तो आप अपने राहु की तरफ मूव करोगे। मंत्र हम इस सेशन के अंदर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये मंत्र चैंट किया जा सकता है या फिर ध्यान लगाया जा सकता है। सिंपल से ध्यान लगाने का तरीका है कि उनकी इमेज का, उनकी प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए, उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और मंत्र का चैंट करना चाहिए, जाप करना चाहिए, जिससे कि आप उस ऊर्जा की तरफ इन्वेस्ट कर सको, चल सको। जब आप चलोगे तो आपका आत्मकारक और प्रबल होगा, और प्रबल होगा तो और ऊर्जाएं बाहर निकलेंगी, आपकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। दिस हैपन्स विद आत्मकारक। तो इस सेशन के अंदर इन चीज़ों को हमने कवर करा है। अगर आप चाहते हो कि यंत्रास को एंड प्रैक्टिस के तरीकों को भी हम कवर करें तो एक कमेंट करना बनता है, उसमें हम फिर एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे एंड विल मेक दैट सेशन।
तो अगर कोई और क्वेश्चन कंसर्न हो तो आप मैसेज के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। आप इंस्टा को फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स और फॉर लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो ये सब कुछ किया जा सकता है एंड बी कनेक्टेड गाइस, जितना कनेक्टेड रहोगे उतना कुछ नया प्राप्त करोगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू गाइस।